हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेशली जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं खास करके वो लोग ध्यान लगा करके इसको सुनेंगे। तो पहला करंट अफेयर यही है आज का न्यूज़ में, सूर्य किरण 2024 एक्सरसाइज जो मिलिट्री एक्सरसाइज है। एक्चुअली ये इंडिया और नेपाल के बीच में अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। तो 31 दिसंबर 2024 से लेकर के 13 जनवरी 2025 तक एक साल झंडी नामक जगह का नाम पूछता है एग्ज़ाम में अक्सर, तो इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे मेरे दोस्त। ओके, तो साल झंडी नेपाल में है और नेपाल में इस बार सूर्य किरण 2024 का एक्सरसाइज किया जा रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज। ओके, इसमें करते क्या है, जंगल वारफेयर और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन का प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट। अभी जॉइंट एक्सरसाइजेस कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, इसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो इंडिया का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम है एस्ट्रो हिंड। बांग्लादेश के साथ नाम है संप्रीति, चाइना के साथ हैंड इन हैंड। इसको याद रखना है, बहुत ही बार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछता है, बीपीएससी खास करके बीएसएससी जो एग्ज़ाम होता है, दरोगा का एग्ज़ाम होता है, उसमें अक्सर आता है एग्जाम क्वेश्चन। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ एस्ट्रो हिंड है, बांग्लादेश के साथ संप्रीति है, चाइना के साथ हैंड इन हैंड है, फ्रांस के साथ शक्ति है और इंडोनेशिया के साथ गरुड़ा शक्ति। कजाकिस्तान के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसका नाम है प्रबल दोस्तक। किर्गिस्तान के साथ जो है खंजर और मालदीव के साथ है इक्वेरिन। ओके, पूछा हुआ सवाल है। मंगोलिया के साथ है नोमाडिक एलिफेंट और खान क्वेस्ट। नेपाल के साथ सूर्य किरण अभी जस्ट हम लोग देखे हैं। ठीक है, साल भर में 2 बार होता है इसलिए बाई एनुअल है। और ओमान के साथ अल नगा नाम का एक्सरसाइज है, इसका मतलब होता है सक्सेस। रसिया के साथ इंदिरा बहुत फेमस है। और सिसली एक आइलैंड कंट्री है नीचे इंडियन ओशियन में, उसके साथ जो एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया का उसका नाम है लेमितिए। ओके, सिंगापुर के साथ है अग्नि वॉरियर और बोल्ड कुरुक्षेत्रा। श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ सवाल है। थाईलैंड के साथ मैत्री है, ये भी पूछा हुआ सवाल है, अक्सर पूछता है एग्जाम में। और कोबरा गोल्ड एक नया है इधर, ऑब्जर्वर प्लस करके इसका मतलब होता है। यूके यूनाइटेड किंगडम के साथ अजय वॉरियर, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसए के साथ भी जो होता है मिलिट्री एक्सरसाइज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, युद्धाभ्यास नाम है उसका। और दूसरा एक्सरसाइज का नाम वज्र प्रहर है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज यही है कि INS सर्वेक्षक कंडक्ट सर्वे इन मॉरिशस। मॉरिशस एक कंट्री है इंडियन ओशियन में, इंडिया का बहुत पुराना मित्र है, खास करके उसमें इंडियन ही ज़्यादातर पॉपुलेशन है, इंडियन मूल के निवासी हैं। तो वो क्या कि अभी हाल फिलहाल में INS एक नेवी का एक शिप है, वो अभी डॉक में किनारे लगा है पोर्ट लुइस कहाँ क्या है, मॉरिशस का एक राजधानी है, कैपिटल है, पोर्ट लुइस कैपिटल है। ठीक है, इसको देख लेते हैं कहाँ पर है। इसको मॉरिशस का जो ये मैप है इंडियन ओशियन में, आइलैंड कंट्री है और ये पोर्ट लुइस यहाँ पे है वेस्ट साइड में। ओके, इसमें इसलिए देखना चाहिए मैप से क्या होता है कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का आइडिया हो जाता है। उसमें पूछता है एग्ज़ाम में कि उसको सजाएं नॉर्थ से साउथ की ओर या ईस्ट से वेस्ट की ओर। तो जब तक अनलेस अनटिल आप मैप नहीं जानेंगे, मैप को नहीं पता रहेगा मैप के बारे में कि कौन सा प्लेस कहाँ पर है, ऊपर है, नीचे है, लेफ़्ट है, राइट है, तो आप उस सवाल को नहीं बना पाएंगे। इसलिए मैप अक्सर देखा करें। ठीक है, तो चलते हैं। शिप अराइवल वाज मेट विथ वार्म वेलकम, मैंने इंडियन इस दर्शाता है कि इंडिया और मॉरिशस के बीच हमारा जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये तो देख ही लिए हम लोग। अभी इंडियन ओशियन से रिलेटेड मैप देख लेते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आइलैंड है जो कि हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि डिएगो गार्सिया कुछ दिन पहले न्यूज़ में था। इसमें क्या है कि US का मिलिट्री नेवल बेस है यहाँ पर। एक्चुअली ये टेरिटरी UK का है लेकिन US का इसमें नेवल बेस है। ओके, और जैसे कि जम्पशन आइलैंड ये सब, और यहाँ पे एक रीयूनियन आइलैंड है, वो भी यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। ये सब फ्रेंच टेरिटरी है, फ्रांस का। दुनिया के इतिहास में फ्रांस और ब्रिटेन ही तो राज किया पूरी दुनिया पर, तो जहाँ मौका मिला वहाँ पे कब्जा कर लिए।
तो एजम्पशन आइलैंड और रीयूनियन आइलैंड दोनों फ्रेंच टेरिटरी है। डियोगो गार्सिया जो है ये वाला वो आपका यूके का टेरिटरी है। यहाँ पर यूएस का नेवल बेस भी है। ओके, इसी तरह से यू कैन सी हियर दैट हम्बनटोटा यहाँ पर वेस्ट पार्ट में श्रीलंका का नीचे साउथ पार्ट में है। ग्वादर यहाँ पर पोर्ट है ईरान का, बहुत ही फेमस है, न्यूज़ में अक्सर रहता है, एग्जाम में पूछता है। ग्वादर पोर्ट इंडिया के साथ कोलैबोरेशन है। तो यहाँ पर इस रीजन में मिलिट्री बैलेंस बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा ये ग्वादर पोर्ट। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे पोर्ट डिजिबुटी है, ये चाइना को मिलिट्री बेस है, यहाँ पे चाइना का मिलिट्री बेस डिजिबुटी में। ओके, और ये मॉरिशस अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, मेडागास्कर आइलैंड है। ठीक है, विशेष डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम लोग डिस्कस अगर करने लगे इसे यहाँ पे तो मेन टॉपिक से मेन फोकस हट जाएगा। ठीक है, हरमुज स्ट्रेट्स ऑफ हरमुज, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलक्का डायलेमा, करा स्ट्रेट, ये सब कहाँ पे है, 10 डिग्री चैनल, 90 डिग्री चैनल, ये सब डिस्कस करेंगे डिटेल में बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यही था, मैप को अक्सर ध्यान में रखिए, क्वेश्चन बनता है उससे। ठीक है, तो पोर्ट लुइस ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट मॉरिशस का कैपिटल है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखता है, ट्रेड और मैरीटाइम एक्टिविटीज़ में काफ़ी वाइटल रोल प्ले करता है। ओके, सागर एक सिक्योरिटी मतलब मैरीटाइम सिक्योरिटी का स्ट्रेटजी है भारत सरकार के द्वारा। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था मोदी सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या है कि इसका फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में अक्सर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ध्यान में रखिएगा सिक्योरिटी। ठीक है,